हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का डे 11 और जैसा कि मैंने डे 10 को बताया था कि आप लोगों के सामने मैं बोर्ड मास रूल लेकर आऊँगा, क्योंकि बोर्ड मास रूल ये बहुत ही कंपलसरी चीज़ है। जब भी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं या तो लेंदी मैथ्स को अगर सॉल्व करते हैं जिसमें हर चीज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न अगर आता है, तो ऐसी चीज़ को हम लोग बोर्ड मास रूल के जरिए ही सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बोर्ड मास रूल होता क्या है? देखो, स्कूल में तो आपको सिखाया गया होगा, लेकिन तब भी आप लोगों को अगर नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आप देखिए। आई थिंक कि इससे आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी, इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो देखिए किस तरीके से बोर्ड मास रूल सॉल्व होता है और एक्चुअली होता क्या है। BODMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास में बी होता है ब्रैकेट, ओ होता है ऑफ, डी होता है डिवीजन, एम होता है मल्टीप्लिकेशन, ए होता है एडिशन और एस होता है सब्ट्रैक्शन। तो कहने का तात्पर्य ये है, आपका अगर एक सिंप्लीफिकेशन है तो सबसे पहले देखना उसमें ब्रैकेट है क्या। अगर ब्रैकेट है तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करेंगे, अंदर कुछ भी हो, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो, कुछ भी हो, लेकिन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। अगर ब्रैकेट नहीं है तो अगर ब्रैकेट नहीं है तो दूसरी स्टेप क्या है इसकी? डिवीजन। तो डिवीजन करेंगे हम लोग। अगर डिवीजन नहीं है तो उसके बाद की स्टेप क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? एडिशन। अगर एडिशन नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्शन। ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते जाएंगे। तो देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन किस तरीके से। देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में कहीं भी ब्रैकेट नहीं है ना? ब्रैकेट नहीं है तो हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप पे आएंगे। सेकंड स्टेप क्या है? डिवीजन। किस तरीके से? ये 12 को एज इट इज लिख दिया मैंने, प्लस, अब देखिए ये है डिवीजन मेरा, 16 डिवाइडेड बाय 4, 16 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 के टेबल में 16 आता है क्या? बिल्कुल आता है। 4 4 जा 16 आ गया इसका ये आंसर। ये आ गया इंटू 2 माइनस 3। ठीक है, ये हो गया मेरा डिवीजन। अब डिवीजन के बाद देखिए अभी भी मेरा ये लेंदी है, तो इसे और सिंप्लीफाई करना है तो अब मैं क्या करूंगा? सेकंड स्टेज क्या है मेरी? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में मैं क्या करूंगा? 12 प्लस 4 टू ज़ा 8, कितना आएगा? 4 टू ज़ा 8। तो मैंने पहले क्या किया? मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मेरा सेकंड डिवीजन के बाद क्या था? मल्टीप्लिकेशन था, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। अब ये माइनस, अब देखिए प्लस और माइनस दोनों है मेरे पास, लेकिन इसमें पहले क्या करना है मुझे? एडिशन, क्योंकि थर्ड स्टेज मेरी क्या है? एडिशन। तो मैं क्या करूंगा? 12 प्लस 8 कितना हुआ? 12 प्लस 8 कितना हुआ? 20 हुआ। 20 माइनस 3। अब यहाँ आखिरी बचा है माइनस, तो क्या क्या करेंगे हम लोग? इसका आंसर आएगा 17। 20 माइनस 3 17। ये हो गया मेरा बिना ब्रैकेट का। अब एक हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, चलो देखते हैं। 18 माइनस, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर 12 है, डिवाइडेड बाय अंदर और एक ब्रैकेट है 2 प्लस 4 इंटू 3 और ब्रैकेट। अब मैंने पहले ही कहा था कि आपको पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट के अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? ये। चाहे इसके अंदर एडिशन रहो, सब्ट्रैक्शन रहो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, कुछ भी हो, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो पहले वो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से? देखिए ये 18, ये मैं ब्रैकेट एज इट इज लिखता हूँ। 12 डिवाइडेड बाय, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 4 6, अब ये इंटू 3। अब ये ब्रैकेट मेरा क्लोज। अभी भी देखिए ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट सॉल्व हुआ, दूसरा ब्रैकेट है। अब ये दूसरे ब्रैकेट में हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? बोर्डमास रूल के हिसाब से ब्रैकेट के अंदर हमारा सबसे पहले क्या है? डिवीजन। ये देखिए यहाँ डिवीजन है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ डिवीजन सॉल्व करूंगा। 12 डिवाइडेड बाय 6, 6 टू द 12 हो गया मेरा डिवीजन सॉल्व इंटू 3, ब्रैकेट क्लोज। अब डिवीजन हो गया, डिवीजन के बाद मेरा क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। तो मैं क्या करूंगा? 18 माइनस मल्टीप्लीकेशन, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ब्रैकेट हमारा हट गया। अब मेरा एडिशन तो है नहीं, अब डायरेक्ट बचा क्या है? सब्ट्रैक्शन। तो 18 माइनस 6, आंसर कितना है? 12। तो ये है मेरा बोर्डमास रूल। कभी भी याद रखना, बोर्डमास रूल में ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। अगर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब
ब्रैकेट के अंदर अगर चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ भी हो, आपको पहले वो सॉल्व करना है। उसके बाद में बाहर का ब्रैकेट सॉल्व करना है। उसके बाद में क्या करना है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये स्टेप याद रखिएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर भी अगर अपने को सॉल्व करना है, अगर ये जैसा मेरा बड़ा वाला ब्रैकेट था, है ना, ब्रैकेट के अंदर का ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, लेकिन उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट बचा है मेरा, उसके अंदर देखिए डिवीजन भी है, एक मल्टीप्लिकेशन भी है, लेकिन सबसे पहली स्टेप क्या है, डिवीजन करना, तो मैंने पहले डिवीजन किया। उसके बाद में क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना, तो देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन किया। उसके बाद में एडिशन है, लेकिन एडिशन है नहीं इसके अंदर, इसलिए सब्ट्रैक्शन है, तो मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया मेरा आंसर। और इसको और भी स्ट्रॉन्ग अगर बनाना है आपको, तो मैंने एक क्वेश्चन दिया हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में मुझे बताएंगे। आप कमेंट कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे यूट्यूब पे, आप कहीं भी अगर मुझे कमेंट कर कर इसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपको ये बोडमॉस रूल फॉलो करना है। अभी शर्त नहीं है, ये स्टेप है। क्यों? क्योंकि अगर आपने बोडमॉस रूल फॉलो नहीं किया तो आपका आंसर गलत आएगा। ये है एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल, जो हम एक सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए एक ही रूल है, वो है बोडमास रूल। ठीक है, इसको अगर आप अपना लेंगे, इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सिंप्लीफिकेशन जो है, लेंदी वाले जो अरिथमेटिक्स है, इसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कमेंट कीजिए और इसका आंसर मुझे बताइए। और एक चेतावनी उन बच्चों को जो आलसी हैं, उनके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं मुझे। बहुत सारे बच्चे तो खुद होकर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आलसी बच्चे जो है, स्पेशली 10th क्लास के बच्चे, ये लोग अभी तक के मुझे एक भी रिप्लाई नहीं आया इन लोगों का। मैं आपको पता है, मुझे मालूम है 4th क्लास के बच्चे, 5th क्लास के बच्चे, 6th क्लास के बच्चे, इन लोगों का रिप्लाई आ रहा है। वो लोग बड़े इंटरेस्टफुली देख रहे हैं। लेकिन ये जो है ना बोडमास रूल, ये उनसे ज़्यादा 10th वालों को काम का है, लेकिन बेचारे वो गहरी नींद में सो रहे हैं। हो सकता है कुंभकर्ण के वंशज हो, कुंभकर्ण को फॉलो करते हुए, तो ये आलसीपना दिखा रहे हैं। और ये गलती बिल्कुल वो बच्चों की नहीं है, ये गलती पूरी उनके पेरेंट्स की है। मैं बार बार अपने वीडियोस में यही बोलता हूँ कि पूरी गलती पेरेंट्स की होती है, बच्चों की बिल्कुल भी नहीं होती। 1 रुपए की गलती नहीं होती बच्चों की। क्यों? माँ बाप भी अगर उनको सही राह नहीं दिखाएंगे, तो बच्चे तो वही देखेंगे ना, टेक इट फॉर ग्रांटेड लेंगे। इसलिए मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को आलसी ना बनने दें। आलसी अगर बनेंगे तो इस तरीके की चीज़ें नहीं कर पाएंगे, और अगर स्कोर नहीं करेंगे तो आप लोग हम ही चिल्लाएंगे कि मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं, मेरा बच्चा ही नहीं। अरे भैया, आप लोग क्या कर रहे हो? घर पे हो ना आप लोग, जो भी समय मिलता है आपको, उस समय में आप उनको करवा तो सकते हैं। आपको नहीं आता ठीक है, लेकिन आप उनके पास बैठकर या तो ये तो देख सकते हो कि आपका बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, बस इतना ही देखो। सिखाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, लेकिन वो बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है घर पे, अब हम लोग तो घर पर आकर नहीं देखेंगे। ये आपका काम है कि आपने देखना चाहिए कि आपका बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, उसने स्कूल में क्या पढ़ा, उसने ट्यूशन में क्या पढ़ा, उसने कोचिंग में क्या पढ़ा। ये सब की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं। हमारा काम है पढ़ाना, उन्हें सही मार्ग दिखाना। लेकिन जैसा कि मैं बोलता हूँ हमेशा कि पहले गुरु माता पिता ही है, तो माता पिता ही उन्हें अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। आप उनका आलसीपना दूर करो, मैं उन्हें चीज़ें सिखाता हूँ, मेरी गारंटी है वो लोग अच्छे से पास होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।